हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज बौद्ध धर्म का कुछ पार्ट बच गया था, सेकेंड पार्ट, आज उसको देखते हैं। देखिए आप लोगों का बहुत ही जल्द होली के बाद लुसेंट का जीके जीएस का एक क्विज भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब जुड़ सकते हैं। टाइम शेड्यूल भी रहेगा, 1 से 2 घंटा चलेगा और वो जो है लाइव होगा। ठीक है, यूट्यूब पे वो क्या होगा, लाइव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म कहता है बौद्ध धर्म का ज्ञान जो है त्रिपिटक से मिलता है। बौद्ध धर्म का ज्ञान किससे मिलता है? त्रिपिटक से। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है आपका। त्रिपिटक के अंतर्गत आ गया आपका विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि तीनों पिटक में बौद्ध धर्म का क्या है, अलग अलग जानकारी है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद देखिए कहता है बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। मतलब कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के तहत क्या है, कैंटोन अभिलेख में आपको पूछेगा कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु का जो है किस अभिलेख में लिखा गया है, तो कैंटोन अभिलेख में, जो कि चीन का है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में बोलेगा कि किस चीज की मान्यता थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी, पुनर्जन्म। फिर आगे कहता है तृष्ण को क्षीण हो जाने की अवस्था कोई बुद्ध ने निर्वाण का। तृष्ण मतलब समझे, इच्छा शक्ति हमारा खत्म हो जाए तब क्या होता है, तब अवस्था कोई बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण का। ठीक है, इच्छा शक्ति खत्म हो गया तो आपका समझ लीजिए क्या हो गया, आपको निर्वाण मिल गया। नहीं, अब मृत्यु भी अगर हो गया तो आप क्या हो गया, निर्वाण हो गया। कहता विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से कहा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व दुखों से भरा है, यह किससे लिया गया, उपनिषद से। किसने कहा है, बुद्ध ने। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त। देखिए बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में थे, 2 भागों में। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, एक भिक्षुक एक उपासक। देखिए भिक्षुक क्या होता है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह जो क्या है, घूम घूम के चारों दिशा में क्या करता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और उपासक क्या होता है, जो घर गृहस्थी संभालते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, उनका पूजा पाठ करता है, उन्हें उपासक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी का के रूप में जाना जाता है। देखिए वरिष्ठ थेरी, थेरी मतलब कि बौद्ध धर्म में जो सबसे ज्यादा उम्र दराज का होता है ना, साध्वी, उसे क्या कहते हैं, थेरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो कम से कम आपका कितना वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष उम्र होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए कहेगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध धम्म एवं संघ। तो बौद्ध, आपको क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। आगे बढ़ते देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। कौन कौन, हीनयान और महायान। देखिए चतुर्थ संगति जो हुआ वो 98 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को पता है। तो चतुर्थ संगति के बाद बौद्ध धर्म क्या हो गया, 2 भाग में विभक्त हो गया, एक हीनयान और एक महायान। याद रखिएगा, ये भी पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा हीनयान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए धार्मिक जुलूस। कहता है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया था। धार्मिक जुलूस क्या होता है कि धर्म का जो पूरा जुलूस प्रचार प्रसार निकलता है, पूरा ग्रुप में, पूरा समूह में, तो उन्हें क्या कहते हैं, धार्मिक जुलूस। आगे बढ़ते हैं। कहता है बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है, वैशाख पूर्णिमा है। उस दिन क्यों होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को उन्हीं के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनकी मृत्यु भी हुई थी। और क्या कहता है, देखिए यही हुआ था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी निर्वाण बोले, या मृत्यु हुआ या जन्म भी। देखिए बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, देखिए आ गया ना, जन्म। ठीक है, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण का क्या हुआ, प्राप्ति हुई। इन्हीं वजह से गौतम बुद्ध के जो है जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण के वजह से वैशाख पूर्णिमा क्या है, बौद्ध धर्म का पूरा फेमस त्योहार है, बौद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कहता है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। बुद्ध भगवान ने सांसारिक दुख, संसार में जितने सारे दुख है, उन सभी दुखों से
मुक्ति होके या मुक्ति होने के लिए अष्टांगिक मार्ग की क्या की है, बात कही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए लुसेंट का भी है, लुसेंट का कुछ जो है इसमें से छूट गया, अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए निर्वाण बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। देखिए निर्वाण शब्द का क्या होता है बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा, महर्षि का वमा का निर्वाण। देखिए निर्वाण का मतलब होता है, देखिए आपका यहाँ है, यहाँ से देख सकते हैं, निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, दीपक का क्या होता है, बुझ जाना। कहता है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, या दीपक का क्या कहते हैं, बुझ जाना कहते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अनिश्वरवाद में बौद्ध किन चीज में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मान्यता है, तो अनिश्वरवाद में। फिर आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं प्रसिद्ध करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जातक जो है, जातक किस धर्म से संबंधित है, तो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य जो है कि मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है या फिर पशुओं के रूप में भी जन्म ले सकता है। देखिए बौद्ध धर्म के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के मतलब कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या कही है, बात कही गई है। कहता है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। देखिए आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। ठीक है, आपको फिर से समझिए। कहता है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में, तो गंधार शैली में सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में, मथुरा कला में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कहने का मतलब कि जब अशोक शासनकाल में था, उस समय गौतम बुद्ध का जो स्तूप था, वो स्तूप क्या कर गया, सबसे ज्यादा ऊंचा स्तर पे पहुंच गया। फिर आगे देखते हैं। कहता है बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रख दे गए। मतलब कि बौद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध का जो है, उसके शरीर के अवशेषों को क्या कर दिया, 8 स्तूपों के अंदर डाल दिया गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप था। देखिए मध्य प्रदेश का सांची स्तूप बहुत ही फेमस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सांची स्तूप किस राज्य में है, तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, या जो है किसने बनवाए थे, तो ये अशोक ने बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विपरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। प्राचीनतम मतलब पुराना। देखिए उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्तूपों में सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में पिपरवा का स्तूप है। ठीक है, देखिए इसी तरह हम आप लोगों को क्विज के माध्यम से लुसेंट का सभी जानकारी जो कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछता है, वो हम पॉइंट बाय हिसाब से बताते जाएंगे। अब बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को इसमें क्विज के माध्यम से आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको वो ऑनलाइन कुछ टाइम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसमें जुड़िए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।